बीच राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 की बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दूसरी लिस्ट सामने आ चुकी है और इस दूसरी लिस्ट में देखिए 84 से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का नाम घोषित किया है। कारीलाल ननुमा को प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। ये दूसरी लिस्ट है। दूसरी लिस्ट की अगर बात करें तो 84 से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उसका नाम यहां पर सामने आ चुका है। कारीलाल ननुमा को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है और शेष 6 सीटों पर बीजेपी पहले ही अपने प्रत्याशियों को घोषित कर चुकी है। ऐसे में बात करें अब इस लिस्ट की तो इस लिस्ट के अंदर बीजेपी के जो प्रत्याशी है कारीलाल ननुमा, उन पर बीजेपी ने दाव खिला है। 84 से उनको प्रत्याशी यहां पर बनाया गया। ये दूसरी लिस्ट बीजेपी के लिए जो है जारी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दूसरी लिस्ट सामने आ चुकी है। इससे पहले 6 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को घोषित किया था और अब एक जो सीट बच रही थी 84, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। कारीलाल ननुमा को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। इन पर दाव खिला है। बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए उपचुनाव। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, अगर बात करें दूसरी लिस्ट की, 84 से बीजेपी के प्रत्याशी है कारीलाल ननुमा, कैसे देखते हैं तमाम जो समीकरण है वो भी समझना चाहेंगे आपसे। 84 की सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है और जैसा हमको ये पहले से अंदेशा था कि बीजेपी एक कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएगी और जो पार्टी के कार्यकर्ता जो कहा जा सकता है कि संगठन निष्ठ है, विचार परिवार से जिनको लेकर कहा जा सकता है कि नाम को फाइनल किया गया है, तो उस लिहाज से बड़ा नाम है। और क्योंकि वो पूरी 84 की सीट इफेक्टेड है भारतीय आदिवासी पार्टी से। बीजेपी ने यहाँ बड़े अंतर से दूसरा चुनाव जीता था राजकुमार रोत ने, और फिर राजकुमार रोत सांसद बन गए थे। उसके बाद 84 की सीट खाली हुई थी। टीएसपी की सीट है और एसटी रिजर्व सीट है, आदिवासी बहुल इलाका है और तकरीबन 80% से अधिक वोट आदिवासी तबके से आते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने महेश रोत, एक युवा नेता को चुनावी समर में उतारा है और भारतीय आदिवासी पार्टी का उम्मीदवार यहाँ अपने आप में बड़ी अहमियत रखता है, वो भी युवा कैंडिडेट है और बीजेपी ने अपना उम्मीदवार भी उतार दिया। तो ये कहा जा सकता है कि ट्रायंगुलर फाइट इस सीट पर हमें देखने को मिलेगी, चाहे सलनपुर की सीट हो चाहे 84 की सीट हो। दोनों ही सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। बीजेपी ने ये टिकट रोक रखा था और इसीलिए रोक रखा था कि कांग्रेस किसी उम्मीदवार बनाती है और कल रात को जैसे ही कांग्रेस का कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। इससे पहले मनोहर लाल का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब यहाँ जो नया नाम सामने आया है, अब बीजेपी संगठन के जो कार्यकर्ता है, अभी हाल ही में मदन राठौड़ बीजेपी के इंचार्ज है, राधा मोहनदास अग्रवाल, बीजेपी के कई नेताओं के दौरे उस इलाके में हुए थे। उसके बाद आम सहमति के साथ ये टिकट घोषित किया गया है और इसके पीछे यही तर्क है कि सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए जिससे पार्टी का एक अलग इम्प्रेशन वहाँ की बीजेपी के बीच में जाए। कुल मिलाकर भारी भरकम नाम देने को लेकर हो सकता था कि वो चुनावी समर में बीएपी से हार जाते, चाहे बिल्कुल। इसीलिए महेंद्रजीत मालवीय के नाम पर विचार तो हुआ, लेकिन मालवीय क्योंकि डूंगरपुर से ताल्लुक नहीं रखते, जिला उनका बांसवाड़ा है, तो ऐसे में यहाँ पर जो स्थानीय चेहरे को तरजीह दी गई और कारीलाल ननुमा को यहाँ उम्मीदवार बनाया गया। बिल्कुल योगेश जी, स्थानीय चेहरे को यहाँ पर प्राथमिकता दी है। बहुत